बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे और कैसे होंगे। माय नेम इज़ मुज़म्मिल शफीर एंड यू आर वाचिंग डिजिटल डिफेंडर्स। तो आज है कंप्यूटर नेटवर्किंग का पार्ट नंबर 10, जिसमें हम लोग जो है वो टीसीपी आईपी मॉडल को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो टेबल ऑफ कंटेंट की जाने बढ़ते हैं। आज हम लोग जो है वो देखेंगे कि टीसीपी आईपी मॉडल बेसिकली होता क्या है। उसके बाद जो है वो हम लोग टीसीपी आईपी मॉडल की जो है वो लेयर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। उसके बाद जो है वो हम टीसीपी आईपी मॉडल को और ओएसआई मॉडल को आपस में कंपेयर करेंगे और उनमें डिफरेंसेस देखेंगे कि उनमें क्या डिफरेंस है, उनमें क्या सिमिलैरिटी है। तो सबसे पहले हम लोग अपने टीसीपी आईपी मॉडल की इंट्रो की तरफ बढ़ते हैं। तो अब हम आ चुके हैं टीसीपी आईपी मॉडल की इंट्रो की तरफ। बट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आपने ओएसआई मॉडल को पहले नहीं पढ़ा हुआ तो मैं आपको बहुत स्ट्रांगली रेकमेंड करूँगा कि आप जो है वो ओएसआई मॉडल को पहले पढ़ें और उसके बाद टीसीपी आईपी मॉडल को पढ़ें, क्योंकि टीसीपी आईपी मॉडल की जो बेस है, जो उसकी बुनियाद है, वो ओएसआई मॉडल है। इसकी तमाम चीज़ें जो हैं वो ओएसआई मॉडल से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर हैं। तो अगर आपने वो नहीं पढ़ा, मैं यहाँ पे ऊपर आई बटन में जो है वो उसका भी लिंक दे देता हूँ, आप वो जाके पढ़ सकते हैं, क्योंकि उसमें प्रीवियस वीडियो है हमने उसमें ओएसआई मॉडल को ही डिस्कस किया था। तो लेट्स गेट इनटू इट। तो बेसिकली टीसीपी आईपी मॉडल जो है वो एक ऐसा मॉडल है जिसमें हमें ये बताया गया था कि इंटरनेट के ऊपर जो है वो डेटा ट्रांसमिट कैसे होता है, यानी कि दो डिवाइसेस जो हैं वो कैसे कम्युनिकेशन करती हैं, बीच में जो है वो क्या क्या स्टेप्स होते हैं, कौन कौन से प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं, और इस तरह की चीज़ें जितनी भी थी पूरा मैकेनिज्म हमें जो है वो बताया गया था कि टीसीपी आईपी मॉडल के अंदर की कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश से लेकर कम्युनिकेशन जो है वो कंप्लीट किस तरह होती है। ठीक है। सो जो करंट मॉडल है अभी हम लोग इस टाइम पे यूज़ करते हैं वो हमारे पास टीसीपी आईपी मॉडल है। तो अगर डेफिनेशन पढ़ें, डेफिनेशन बस यही लिखा हुआ है कि जो है वो स्टैंड फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल मॉडल। तो बेसिकली इसमें हम लोग जो है वो दो बेसिक जो है वो कैसे प्रोटोकॉल्स का इस्तेमाल करते हैं। कौन कौन से दो प्रोटोकॉल्स बेसिक? टीसीपी और आईपी प्रोटोकॉल। अगर आपको नहीं पता तो आप वो भी देख सकते हैं, मेरे चैनल पर मैंने वीडियोस बनाई हैं टीसीपी प्रोटोकॉल की भी, आईपी प्रोटोकॉल की भी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्रोटोकॉल को अंडरस्टैंड करना होगा कि होते क्या है। ठीक है, मैं जब थोड़ा सा आगे जाके या अभी अभी बताता हूँ प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं। अगर आपने प्रोटोकॉल्स नहीं पढ़े तो मैं आपको थोड़ा सा अभी अभी ओवरव्यू देता हूँ प्रोटोकॉल्स का क्या होते हैं, लेकिन जिसने पढ़े हैं वो स्किप कर ले, मैं किसी का टाइम नहीं ज़ाया करना चाहता। प्रोटोकॉल्स बेसिकली जो होते हैं ना, वो सेट ऑफ रूल्स होते हैं, या आप कह सकते हैं ये क्या कॉमन लैंग्वेज होती है बिटवीन दो कंप्यूटर्स के बीच में या दो डिवाइसेस के बीच में। जब भी कम्युनिकेशन होती है तो ये एज आ बीच में यू कैन से जिस तरह एक ट्रांसलेटर होता है दो लैंग्वेजेस। अगर मुझे स्पेनिश आती है, आप भी उर्दू आती है, तो हम बात को समझ नहीं सकते ना। तो बेसिकली बीच में एज अ मिडल मैन एक्ट करते हैं, प्रोटोकॉल और कम्युनिकेशन को सक्सेसफुल बनाते हैं। तो ये जस्ट एक बेसिक सा ओवरव्यू था। अगर आपने पूरा देखना है तो आप जाके मेरी वीडियो देख सकते हैं प्रोटोकॉल्स के ऊपर भी। तो वही बात लिखी हुई है कि रिलायबल कम्युनिकेशन के लिए इस मॉडल में बताया गया किस तरह रिलायबल कम्युनिकेशन हो सकती है दो डिवाइसेस के बीच में। इसकी जो है वो 4 लेयर्स होती हैं टीसीपी आईपी मॉडल की। लेकिन कई जगह आपको 5 भी पढ़ाई जाएंगी, कई जगह आपको 4 भी पढ़ाई जाएंगी। सो आप जो है वो 4 भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं, आप 5 भी समझ सकते हैं, बट स्टैंडर्ड 4 होती है, लेयर्स होती हैं, जो कि ये देखिए मैंने यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। चौथी जिस तरह 7 से हम लोग ओएसआई में नीचे आते हैं, उसी तरह हम लोग इसमें 4 से नीचे आते हैं। 4th इसकी होती है एप्लीकेशन लेयर, और उसके बाद जो है वो 3rd होती है ट्रांसपोर्ट लेयर, जो होती है 3rd वो होती है नेटवर्क लेयर या इंटरनेट लेयर, ये उसे कहते हैं। और हमारे पास जो होती है पहली या लोअर वाली होती है वो होती है नेटवर्क एक्सेस लेयर या फिर लिंक लेयर। सो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जिसमें हम लोग जो है वो टीसीपी आईपी मॉडल को जो है वो ओएसआई मॉडल से कंपेयर करेंगे, ताकि हमें जो है वो उसके बाद जो हम उसके लेयर्स को पढ़ेंगे हमें उसको उनको समझने में आसानी हो। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो है वो चलते हैं टीसीपी आईपी मॉडल वर्सेस ओएसआई मॉडल की तरफ। सॉरी। सो क्या फ़र्क है इन दोनों में? कोई यू कैन से कि वर्किंग थोड़ी सी इनकी काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है, बट इसमें फ़र्क क्या है? फ़र्क इसमें ये है कि ओएसआई मॉडल को देखते हैं, ओएसआई मॉडल में 7 लेयर्स होती हैं। ठीक है, कितनी होती है? 7 लेयर्स। बट जो टीसीपी आईपी मॉडल है ना, इसमें हमारे पास जो है वो सिर्फ 4 लेयर्स होती हैं। कैसे 4 लेयर्स होती हैं? जो पहली लेयर है एप्लीकेशन लेयर, यानी या फिर जस्ट मैं आपको समझाने के पहली बोलता हूँ, ये होती 4th लेयर। ठीक है, लेकिन इसमें जो है वो हमने क्या किया टीसीपी आईपी में,
हमने OSI मॉडल की पहली 3 लेयर्स को आपस में जो है वो क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया। फंक्शन चेंज नहीं होगा, फंक्शन सेम रहेगा एप्लीकेशन लेयर का, बट प्रेजेंटेशन लेयर का जो फंक्शन है, सेशन लेयर का जो फंक्शन है, वो हमने एप्लीकेशन लेयर में ही डाल दिया और हमने इसको कंबाइन करके इसको एक शॉर्ट कर दिया। ठीक है, अगला हमारे पास है ट्रांसपोर्ट लेयर, सॉरी, और जो क्या नाम है, इन 3 लेयर्स को कंबाइन करके जो लेयर बनेगी वो एप्लीकेशन लेयर बनेगी, जिसमें फंक्शन तीनों का होगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर का जो फंक्शन था OSI मॉडल के अंदर, वही मॉडल TCP/IP मॉडल में फंक्शन होगा। नेटवर्क लेयर का जो फंक्शन था इसके अंदर OSI मॉडल के अंदर वही रहेगा, इसके TCP/IP के अंदर। उसके बाद है नेटवर्क एक्सेस लेयर। नेटवर्क एक्सेस लेयर जो है वो कंबाइन करके बनाएगा किसको, डाटा लिंक लेयर को, फिजिकल लेयर को। अब जो है वो फिजिकल लेयर को और डाटा लिंक लेयर को कंबाइन किया तो हमारे पास बन गया क्या, नेटवर्क लेयर। फंक्शन तो चेंज नहीं हो रहा ना, फंक्शन तो सेम रहेगा ओवरऑल सबके जो जितना भी मॉडल है, बट उसके हमने जो है वो शॉर्ट कर दिया उसको। मैंने इसलिए बोला कि अगर आपने OSI मॉडल नहीं समझा तो आप OSI मॉडल को समझे पहले। ठीक है, इन सब की जो हमने कंबाइन करके बनाया उसकी जितनी भी वर्किंग है मैं एक्सप्लेन करूँगा नेक्स्ट स्लाइड्स में। ठीक है, तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि देखिए जिस तरह OSI मॉडल में होता था कि हम लोग जो है वो डाटा जैसे 7 से आता था ना, 7 से डाटा 6 को भेजती थी, 6 से जो है वो 5th को, 5th से 4th को, इसी तरह TCP/IP मॉडल में भी होता है। क्या होता है कि डाटा जो है वो पहले एप्लीकेशन लेयर पर होता है, उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर को आ जाता है, उसके बाद इंटरनेट लेयर पर, फिर नेटवर्क एक्सेस लेयर पर। जो स्टेप्स डाउनवर्ड होते हैं वही स्टेप्स जो है ये हमारे पास सेंटर साइड है। ठीक है, मिसाल के तौर पर जो स्टेप्स हमने सेंटर साइड पे किए वो स्टेप्स हम जो है वो रिसीवर साइड पे करेंगे। मिसाल के तौर पर अगर हम जो है वो इंक्रिप्ट करेंगे डाटा को, डाटा जो है वहाँ पर डिक्रिप्ट हो जाएगा, तो हमारे पास डाटा यहाँ पर कंप्रेस हुआ था वहाँ पे अनकम्प्रेस हो जाएगा। वहाँ पे हमने पैकेट्स में फॉर्म में किया था, वहाँ पे उसको पैकेट्स को खोल देंगे। तो इस तरह की तमाम चीज़ें जो है वो रिवर्स हो जाती हैं दूसरी रिसीवर साइड पर जाकर। ठीक हो गया, तो अब हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं एप्लीकेशन लेयर को। तो अब हम आ चुके हैं एप्लीकेशन लेयर के ऊपर। एप्लीकेशन लेयर टॉप मोस्ट लेयर होती है TCP/IP मॉडल की, या फिर आप कह सकते हैं 4th लेयर होती है TCP/IP मॉडल की। ठीक है, क्या फंक्शन होता है, बेसिकली इसका फंक्शन होता है यूज़र के दरमियान और जो है वो एप्लीकेशन के दरमियान इंटरेक्शन करवाना। ये एप्लीकेशंस को जो है वो ये उन प्रोटोकॉल्स को मेंटेन करती है जिन पर एप्लीकेशन डिपेंड होती है। ठीक है, ये एप्लीकेशन को वो प्रोटोकॉल प्रोवाइड करती है जिनके ज़रिए एप्लीकेशन जो है वो अपनी प्रॉपर वर्किंग कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर जो है वो ईमेल को जो है वो SMTP प्रोटोकॉल चाहिए तो ये SMTP प्रोटोकॉल प्रोवाइड करेगी। अगर वेब ब्राउज़र को जो है वो HTTP प्रोटोकॉल चाहिए, ये HTTP प्रोटोकॉल प्रोवाइड करेगी। तो ये इसकी मेन जिम्मेदारी होती है। एप्लीकेशन लेयर जो है वो यूज़र के डाटा पे डिपेंड होती है। ठीक है, जो डाटा आप मिसाल के तौर पे अगर आप ईमेल लिख रहे हैं तो ये उस ईमेल पे डिपेंड होगी। ठीक है, फर्दर इस पर एक्शन फॉर्म करने पर या फर्दर उसको ट्रांसफ़र करने पर। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम एप्लीकेशन लेयर को बनाते हैं किससे मिलाकर, हम बनाते हैं प्रेजेंटेशन लेयर को सेशन लेयर के साथ मिलाकर। हम लोग जो है वो 3 लेयर्स को मिलाकर एक नाम देते हैं एप्लीकेशन लेयर का। तो जाहिर सी बात है उसके फंक्शन भी इसके अंदर ही हो जाते हैं। क्या होते हैं, प्रेजेंटेशन लेयर क्या करती थी, अगर आपको याद हो पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि डिवाइसेस जो हैं वो कुछ डिफरेंट इंपोर्टिंग मेथड्स को यूज़ करती हैं। वो मैंने पिछले लेक्चर में डिटेल्स एक्सप्लेन किया था। तो ये इस बात को जो है वो डाटा को प्रेजेंटेबल बनाती है दूसरी डिवाइस के लिए कि दूसरी डिवाइस भी उसको इंटरप्रेट कर सके, उसको अंडरस्टैंड कर सके ईजीली। तो इसको जो है वो एक डाटा को इस तरह कन्वर्ट करना कि दूसरी डिवाइस उसको अंडरस्टैंड कर सके और उस बात को जो है वो समझ सके कि ये डाटा क्या है। ठीक है, उस डाटा को अंडरस्टैंड कर सके। और प्रेजेंटेशन लेयर क्या करती थी, डाटा को इंक्रिप्ट करती थी, ये एप्लीकेशन लेयर में हो जाएगा। और उसके बाद जो है वो क्या करती थी, डाटा को कंप्रेस करती थी, यहाँ ये भी एप्लीकेशन लेयर में हो जाएगा। और एक और बात कि जो काम यहाँ पर हुए हैं जैसे कि इंपोर्टिंग हुई है, इंक्रिप्शन हुई है, इस सारे काम वहाँ पर जाके दोबारा से रिवर्स हो जाएंगे। क्या होगा, वहाँ पर जाकर डाटा जो है वो अनकम्प्रेस हो जाएगा, वहाँ पर जाकर डाटा जो है वो डिक्रिप्ट कर दिया जाएगा और इस तरह से जो भी प्रोसेस यहाँ पर हुए वहाँ पर भी वो रिवर्स हो जाएंगे। तो अब वो सेशन लेयर भी था, सेशन लेयर भी जो है वो क्या करता था, सेशन लेयर जो है वो सेशन को इनिशिएट करता था, सेशन को मेंटेन करता था, सेशन को टर्मिनेट करता था। वो सारे काम भी एप्लीकेशन लेयर में हो जाएंगे। तो अब इसमें प्रोटोकॉल्स कौन कौन से यूज़ होते हैं, प्रोटोकॉल हमारे पास लिखे हैं मैंने। HTTP यूज़ प्रोटोकॉल होता है, FTP प्रोटोकॉल यूज़ होता है, हमारे पास DNS प्रोटोकॉल यूज़ होता है और SMTP प्रोटोकॉल यूज़ होता है। इन प्रोटोकॉल्स के ऊपर मैं जो हूँ वो
डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, ओवरव्यू दे देता हूँ। HTTP प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है हमारे पास जो है वो वेब ब्राउज़र और वेब सर्वर के दरमियान कम्युनिकेशन करवाने के लिए। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो होता है फाइल्स की ट्रांसफ़र को जो है वो करवाने के लिए, रिलायबल ट्रांसफ़र करवाने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद SMTP जो है वो ईमेल को जो है वो ट्रांसफ़र करवाने के लिए यूज़ किया जाता है। DNS जो है वो यूज़ किया जाता है कि आपकी वेबसाइट जो होस्ट होती है वो एक IP एड्रेस पे होस्ट होती है। तो बेसिकली आप जब डोमेन नेम टाइप करते हैं तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग IP एड्रेस फाइंड करने में डोमेन नेम सिस्टम जो है वो यूज़ किया जाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गई हुई एप्लीकेशन लेयर की। नेक्स्ट लेयर पर चलते हैं जो कि हमारे पास है ट्रांसपोर्ट लेयर। अब बेसिकली ट्रांसपोर्ट लेयर वही सेम लेयर है जो हमारे पास यूज़ होती थी OSI मॉडल में। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो क्या करती है बेसिकली। ट्रांसपोर्ट लेयर का जो काम होता है ना वो होता है कि रिलायबल कम्युनिकेशन करवाना। ठीक है, यानी कि डाटा जो है वो इसका ख्याल रखना कि डाटा जो है वो सही सलामत जो है वो अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाए। डाटा जो है बीच में ख़राब ना हो, डाटा जो है वो बीच में कि कोई चीज़ इंटरप्ट ना करे उसको। अगर वो डाटा ख़राब हो जाता है, डाटा किसी भी सूरत में पहुंच नहीं सकता, एक्नॉलेजमेंट पैकेट ना मिलने की सूरत में रिसीवर साइड से अगर रिसीवर उसको ये नहीं बताता कि यार मुझे मैं एक्नॉलेज करता हूँ कि मुझे पैकेट मिल गया है, अगर रिसीवर ये नहीं बताता तो जो है वो जो है वो ट्रांसपोर्ट लेयर की जिम्मेदारी होती है कि डाटा को रीट्रांसमिट करे जब तक डाटा जो है वो अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच नहीं जाता। ठीक है, उसके बाद जो है वो कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन ओरिएंटेड क्या होती है बेसिकली। एंड ये आई एम सॉरी, बेसिकली जब ये अभी डाटा ट्रांसफ़र करना होता है उससे पहले ही कनेक्शन को स्टैब्लिश कर लेता है। इस बात दोनों की डिवाइसेस की रजामंदी के साथ जो है वो निकाह पढ़ाया जाता है, सॉरी निकाह नहीं, दोनों डिवाइसेस की मर्ज़ी से जो है वो डाटा को ट्रांसफ़र किया जाता है। दोनों इस बात पे जो है वो राज़ी होते हैं डाटा को जो है वो एक्सेप्ट करने पर, जो डाटा को सेंड करने पर। तो उसके बाद डाटा सीक्वेंसिंग भी करता है ट्रांसपोर्ट लेयर। बेसिकली डाटा सीक्वेंसिंग जो होता है जब डाटा रिसीव होता है तो डाटा जो है वो सेगमेंट्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जब सेगमेंट्स की फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो डाटा जो है वो अरेंज कर दिया जाता है सेंटर साइड से। जब डाटा सेंटर साइड से अरेंज होगा तो रिसीवर साइड से जो है वो उसको रीग्रुप करने में आसानी होगी। सेगमेंट्स के साथ यानी कि छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर देता है ट्रांसपोर्ट लेयर। तो जब ये रिसीवर साइड पर डाटा जाएगा तो उसको रीअरेंज करने में आसानी होगी। और ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो एक और काम भी करता है कि डाटा की स्पीड जो है इसको मैनेज भी करता है। मिसाल के तौर पर अगर डाटा जो है वो रिसीवर सेंटर इस स्पीड से सेंड कर रहा है कि रिसीवर उसको हैंडल नहीं कर सकता, तो रिसीवर जो है वो सेंटर को बोलेगा यार भाई थोड़ा हाथ जो है वो आहिस्ता रखो, मैं इतने में काबिल नहीं हूँ। तो वो डाटा की स्पीड को जो है वो इतनी कर देता है कि सेंटर जितनी स्पीड भेजिए और रिसीवर उतनी उसको अंडरस्टैंड कर ले। अब जो ये काम है ना सारे, ये हमारे पास करता है TCP। लेकिन जो है वो UDP भी जो है वो इसमें इस्तेमाल होता है ट्रांसपोर्ट लेयर में। UDP कब इस्तेमाल होता है? UDP तब इस्तेमाल होता है कि जब हमारे पास टाइम सेंसिटिव ट्रांसमिशन हो डाटा की, यानी कि हमारे पास डाटा जो है वो बहुत जल्दी हमें सेंड करना हो। जैसे हम लोग ऑनलाइन स्ट्रीमिंग्स करते हैं तो इस और जो है वो ऑनलाइन वीडियो गेम्स खेलती है, तभी हमारे पास जो है वो UDP का इस्तेमाल होता है ताकि हमें डाटा जो है वो जल्दी भेजना होता है। अब UDP जो है ना ये बड़ा जल्द वास्ता प्रोटोकॉल है जो कि पता है क्या मतलब डाटा को भेजते वक्त ये ख्याल नहीं रखता कि डाटा जो है वो पहुँच रहा है, या फिर मैं पहले भाई पूछ लूँ उस डिवाइस से कि भाई मैं आपको डाटा भेजूँ कि ना भेजूँ। ये बस जो है ना भेज देता है डाटा उसको। अभी इसको जो है वो दोस्त एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलती कि भाई मैं डाटा भेजूँ कि ना भेजूँ, बस वो अपनी मर्जी से डाटा सेंड कर देता है। अब रिसीवर उसको एक्सेप्ट करे ना करे, और ये एक्नॉलेजमेंट पैकेट भी इसमें नहीं होते और इसमें सीक्वेंसिंग भी नहीं होती। बस जल्दी में ना नंबर लगाना भी भूल जाते हैं। बस इसको आप ऐसा समझ लें, ठीक है ना। ये इसकी रिलायबिलिटी भी नहीं होती, लेकिन स्पीड इसकी जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो अच्छी होती है और हमारे पास टाइम सेंसिटिव कम्युनिकेशन में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाली स्लाइड के ऊपर जहाँ हमारे पास है इंटरनेट लेयर। अब जो है ना हम लोग इंटरनेट लेयर को जो है वो तो TCP/IP मॉडल में हम लोग इंटरनेट लेयर को जो है वो नेटवर्क लेयर भी कहते हैं। ठीक है, और जो है ना तो अब इसका फंक्शन क्या होता है इंटरनेट लेयर का। बेसिकली इंटरनेट लेयर का जो फंक्शन होता है वो ये होता है कि यार इस बात को ख्याल रखना, इस बात को इंश्योर करना कि डाटा अपनी करेक्ट डेस्टिनेशन पर पहुँचे। अब अपनी करेक्ट डेस्टिनेशन पर कैसे पहुँचेगा, जाहिर सी बात है कुछ तो होगा। तो इसमें जो प्रोटोकॉल हम लोग यूज़ करते हैं वो इंटरनेट प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, जिसमें हमारे पास लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग का कॉन्सेप्ट होता है। इसका जो काम होता है जो पैकेट के अंदर जो है वो पैकेट के हेडर में IP एड्रेसेस को लगा देना, सोर्स को और डेस्टिनेशन IP एड्रेस को लगा देना कि डाटा कहाँ से आया और कहाँ पे जाना है डाटा ने। ठीक है, अब जो है वो ये डाटा के लिए बेस्ट पाथ चूज़ करता है कि रश वाली जगह ना हो। ठीक है, इसमें राउटर्स का इस्तेमाल होता है इस लेयर के अंदर,
और जो है वो डाटा ऐसी ऐसी पाथ को चूज़ करें जिसमें डाटा जब पहुंच जाए तो वो जल्दी पहुंचे, मतलब डाटा बीच में जो है वो किसी रश वाली जगह से ना गुजरे, बल्कि एक यूजर से फ्री पाथ से पास करें, ताकि डाटा जो है वो अच्छे से जो है वो स्पीडी कम्युनिकेशन हो जाए। ठीक हो गया। अब जो इसमें प्रोटोकॉल्स हम लोग यूज़ करते हैं ना, मेनली 2 प्रोटोकॉल्स होते हैं, आईपी और जो हमारे पास है एआरपी। ठीक है, आईपी प्रोटोकॉल क्या होता है बेसिकली, इंटरनेट प्रोटोकॉल मैं वैसे बहुत दफ़ा पढ़ा चुका हूँ इसको, लेकिन कोई मसला है दोबारा पढ़ लेते हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल जो होता है ना, वो इस बात को इंश्योर करता है कि जो डाटा जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो करेक्ट डेस्टिनेशन पर पहुँचे। इसमें हम IPv4 का इस्तेमाल करते हैं, IPv6 का भी इस्तेमाल करते हैं। और तो अब हमारे पास नेक्स्ट जो है वो ICMP। बस फर्स्ट ऑफ ऑल हम ARP समझ लेते हैं। एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल जो है वो मेनली हम लोकल एरिया नेटवर्क में इस्तेमाल करवाते हैं कि जब हमने जो है वो कम्युनिकेशन करवानी हो लैन के अंदर, तो डिवाइसेस का जो है वो हमें IP एड्रेस जो होता है प्राइवेट IP होता है ना, वक्त तो जाहिर सी बात है हमारे पास जो है वो लोकल एरिया नेटवर्क में जो प्राइवेट IP होता है, तो प्राइवेट IP को उसके मैक एड्रेस में या फिजिकल एड्रेस में जो है वो कन्वर्ट करना, तो ये इसको जो है वो IP एड्रेस को लेता है, उसको जो है वो रिजॉल्व करता है उसके मैक एड्रेस के अंदर। तो ये थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है, वो अब हम इसको डिटेल में नहीं जाते हैं, इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं ICMP प्रोटोकॉल, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल जो है यूज़ होता है कि अगर मिसाल के तौर पर अगर आप जो है वो डाटा सेंड कर दिया है और नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम है या डाटा जो है वो एक्सेप्ट नहीं हो पा रहा, तो ये वापस जो है वो डिवाइस को डाटा मैसेज भेजेगा कि यार ये प्रॉब्लम आ गया है, एरर आ गया है, डाटा जो है वो नहीं पहुँच सकता। तो इसका जो है वो मेनली यही काम होता है। ठीक है, अब हमारे पास है IGMP प्रोटोकॉल, इंटरनेट ग्रुप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। इंटरनेट ग्रुप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल में क्या होता है, इसमें जो है वो ये बहुत सारी डिवाइसेस एक ही IP एड्रेस को शेयर करती है कि जो ताकि तो डाटा इसी डिवाइस से आ रहा होगा तो वो सब उन तमाम डिवाइसेस को मिले। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं मल्टीकास्टिंग। ठीक है, मल्टीकास्टिंग में क्या होता है कि एक ही जो डिवाइस है बहुत सारी डिवाइसेस हैं कि एक ही डिवाइस से रिसीव होने वाला डाटा जो है वो रिसीव करती है, और ताकि उन सबको जो है वो डिफरेंट ऐसे जो है वो कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश ना करनी पड़े, एक ही जो है वो सोर्स डाटा है वो सबको डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। इस टेक्निक को हम लोग कहते हैं मल्टी कास्ट। अब हम आ चुके हैं नेटवर्क एक्सेस लेयर के ऊपर। नेटवर्क एक्सेस लेयर जो है वो एक ऐसी लेयर है TCP IP मॉडल की जो कि फर्स्ट लेयर है और जो है वो सबसे लोएस्ट लेयर है TCP IP मॉडल की। ठीक है, अब जो है ना डाटा इसमें जो है ना हम लोग डाटा को ट्रांसफर करवाते हैं विद इन द सेम नेटवर्क। अगर डाटा मिसाल के तौर पर एक लैन है, 2 लैन्स हैं, ठीक है, एक लैन यहाँ पर है, एक लैन दूसरे कमरे में, दूसरी बिल्डिंग में है, तो अगर मुझे इसके साथ जो है वो डाटा सेंड करना है तो मैं नेटवर्क एक्सेस लेयर का यूज़ नहीं करवाऊंगा, क्योंकि नेटवर्क एक्सेस लेयर का इस्तेमाल हम लोग करवाते हैं किसी सेम जो है वो नेटवर्क के अंदर। ठीक है, अब जो है ना इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली ये बताता है, इसमें जो है वो जाहिर सी बात है फिजिकल लेयर भी है, तो ये बताता है कि डाटा जो है वो फिजिकली जो है वो नेटवर्क्स के थ्रू कैसे जाएगा, यानी कि इसमें फिजिकल जितनी भी चीज़ें हैं वो जैसे कि मैंने कोएक्सियल केबल होगी है हमारे पास, फाइबर ऑप्टिक केबल होगी, जो है वो दूसरी जितनी भी केबल्स होती हैं जो नेटवर्किंग में इस्तेमाल होती हैं, वो भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो यू कैन गो टू माई चैनल एंड यू कैन ऑल्सो गो थ्रू दैट वीडियो। ओके, तो वही बात कीजिए बताएगा कि डाटा जो है वो फिजिकली मीडियम के थ्रू जो है वो कैसे ट्रांसफ़र होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि नेटवर्क लेयर जो है वो कॉम्बिनेशन होती है फिजिकल लेयर डाटा लिंक लेयर का, जो कि हमारे पास वैसे ही रेफरेंस मॉड्यूल के अंदर हमने पढ़ा था। तो उसके बाद जो है फंक्शन क्या होता है नेटवर्क एक्सेस लेयर का, वो ये होता है कि बेसिकली जो पैकेट्स रिसीव होते हैं हमें नेटवर्क लेयर से, उनको जो है वो फ्रेम में कन्वर्ट कर देता है। फ्रेम्स क्या होती है, फ्रेम्स बेसिकली जो है वो यूनिट होती है डाटा की, जिसको हम कन्वर्जन के लिए इस्तेमाल करते हैं। और जो है वो उसके बाद जो है वो ये जो है IP एड्रेसेस होती है उनको मैक एड्रेसेस में कन्वर्ट कर देती है ये वाली लेयर। अब जो प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं इस लेयर के अंदर है वो ईथरनेट है, उसके बाद टोकन रिंग है, FDDI है, X.25 है, उसके बाद जो है वो फ्रेम रिले है। और मैं ऐसे कोशिश करूँगा कि जो प्रोटोकॉल्स हमने पढ़े हैं, कुछ ऐसे प्रोटोकॉल्स हैं जिसको हम लोग इतना डिटेल में नहीं पढ़ पाए, उसके ऊपर हम एक सेपरेट वीडियो में बनाएंगे इंशाल्लाह। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जो कि हमारे पास है TCP IP मॉडल। और एक और मैं बात बोलूँगा कि अगर आपको समझ नहीं आती, ठीक है, किसी भी बात की, तो देयर आर अ लॉट ऑफ आर्टिकल्स ऑन द इंटरनेट एंड अ लॉट ऑफ वीडियोस ऑन द इंटरनेट। आप किसी भी वीडियो देख सकते हैं TCP IP मॉडल के रिलेवेंट। अगर आपको एक चीज़ नहीं आती तो आप जो है वो दूसरे बंदे की वीडियो देखें और उसको अंडरस्टैंड करें, क्योंकि ये जो टॉपिक होता है नेटवर्किंग का, ये थोड़ा सा आई नो कि थोड़ा सा ये मेसी होता है और इसमें इंसान को थोड़ी समझ नहीं आती कभी कभार,
तो आप जो है वो गो थ्रू करें डिफरेंट लेक्चर्स और डिफरेंट जो है वो आर्टिकल्स को, तो इंशाल्लाह आपको आसानी से समझ आ जाएगी। बहुत ईजी जो है वो टॉपिक्स होते हैं ये, और काफ़ी जो है वो इंपॉर्टेंट भी होते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इंशाल्लाह मिलेंगे फिर किसी और वीडियो के अंदर नए टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।